अरे तुम लोग यहाँ 4 इडियट्स की तरह मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? मैं एकदम ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ना ऑफिस जाऊंगा ना प्रॉब्लम होगी, दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा, रिजाइन कर दूंगा अपने पोस्ट से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंट वरी यार। अरे उधर देख। कहाँ? वहाँ देख। सेवंती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज का काम आज ही खत्म करती हूँ, ये आपको पता ही होगा ना। आज मैंने आपके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स किया था, कुछ जरूरी काम की वजह से मिस हो गया, इसीलिए मुझे आपके घर आना पड़ा। सो प्लीज आपसे बात करने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट मिलेगा क्या? अरे मैडम, आप जैसी बड़ी शख्सियत को अपॉइंटमेंट देने की मेरी औकात नहीं है। कंपनी में आपकी क्या औकात है ये तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वैसे आप क्या कह रहे थे रिजाइन के बारे में? नौकरी छोड़ देंगे? अब ये सब छोड़िए ना, अभी ये सब बहस किस लिए? एनीवेज, बहुत मुबारक हो आपको। किस लिए? आपकी शादी फिक्स हुई ना, उसके लिए। ये आपको किसने कहा? बिल्ली जब आंख बंद कर कर दूध पीती है तो उसे लगता है कि उसे किसी ने नहीं देखा, ठीक वैसी ही बात हुई। आज शाम को मैं तुम्हारे घर आया था, जब मैंने छुपकर तुम्हारी शादी की बात सुनी। छुपकर बातें सुनना गलत है। गलत है, लेकिन जरूरी है। अरे ये सब छोड़िए, वही आपके लिए परफेक्ट पार्टनर है। 6 फीट हाइट है, फ्रेंच दाढ़ी है, जिम बॉडी है, अच्छा पैसा कमाता है, अच्छा काम करता है, बाइक भी बिल्कुल मजे से चलाता है। भगवान तुम दोनों के प्यार को सलामत रखे, आप दोनों हजारों साल जिए, सदा खुश रहे। You know, वो हेमंत और सेवंती बेस्ट नाइस पेयर है, वही तुम्हारे सपनों का राजकुमार है। हाँ, जिस तरह हर लड़की के सपने होते हैं, मेरे भी अपनी शादी को लेकर कई सपने हैं। मैं एक शरीफ संस्कारी लड़की हूँ, मेरी जैसी लड़कियाँ घर वालों के खिलाफ होकर कभी भी शादी नहीं करेंगी, घर वालों को मना कर ही शादी करेंगी। मैं अपने संस्कार नहीं छोड़ सकती। पता है, जब एक लड़की शादी के लायक हो जाती है तो उसके लिए कितने रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। मानो एक डॉक्टर का रिश्ता आता है और वो सोचती है कि मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, और अचानक जब रिश्ता टूटता है तो उसके दिल पर भी बुरा असर पड़ता है ना। और तुम्हें एक बात और बताऊं, जिन लड़कों का रिश्ता आता है उन लड़कों का काम, उनकी तनख्वाह, घर की मान मर्यादा के बारे में वो लड़की सपने देखना छोड़ती नहीं है। सपने देखने की वजह से वो अपवित्र नहीं हो जाती, ये जान लीजिए। और अंत में वो जिसका हाथ थामती है वो अपने सपनों की दुनिया से निकलकर अपनी असली जिंदगी में प्रवेश करती है। यही नारी धर्म है, और ये धर्म मर्दों पर भी लागू होता है, ये भूलिएगा नहीं। ये सच्चाई कितने मर्दों को तो पता भी नहीं है। औरत धन दौलत, रूप जात, इन सबसे भी ज्यादा पसंद करती है औरत की इज्जत करने वाले मर्द को, प्यार और अपनापन देने वाले मर्द को। ये याद रखिएगा, चाहे मर्द हो या औरत, कुछ न कुछ कमी तो होती ही है। पूरी तरह परफेक्ट लड़का या लड़की चाहिए हो तो कंप्यूटर में ही क्रिएट किया जा सकता है। एक लड़का लड़की अगर साथ घूमते हैं तो वो प्यार है क्या? और कोई वजह नहीं हो सकती। तो जो शादी की बात हो रही थी वो झूठ थी क्या? अपनी आँखों से देखे बिना यकीन नहीं करना चाहिए, ऐसा बुजुर्गों ने कहा है, और ये शायद आप जैसे लोगों के लिए कहा गया होगा। आपका डाउट क्लियर करने के लिए एक छोटा सा फ्लैशबैक बताती हूँ, सुनिए। ये हमारा घर है, मध्यम वर्ग का एक संयुक्त परिवार। मेरे पिता जय सिंह, मेरी माँ कीर्ति, ये है मेरे चाचा जी नागेश, और ये है मेरी दीदी श्रावंती। दीदी यानी मेरे चाचा जी की बेटी, और कई सालों से ये एक लड़के के प्यार में खोई हुई है। मुझे भी लेकर जाना। हाँ जरूर लेके चलूंगा। हे भगवान। श्रावंती घर चलो। सर, पढ़े लिखे होकर आप इतना रूडली पेश आ रहे हैं, ये ठीक है क्या? मेरी बेटी के साथ मुझे कैसा पेश आना चाहिए मुझे मत सिखाओ। तुम होते कौन हो? उसके भाई, बाप या चाचा? मैं इसका लवर हूँ सर। मगर पति तो नहीं हो ना? अगर आप चाहें तो हो जाऊंगा सर। जो हमारी हैसियत का नहीं है उससे हम दूर ही रहते हैं। आई वॉर्न यू, अगर तुमने दोबारा मेरी बेटी के साथ नजर आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं हेमंत से बहुत प्यार करती हूँ।
और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है पापा। मैं शादी सिर्फ हेमंत से करूंगी। क्या कहा? रुकिए, एक जवान लड़की पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। मारने दीजिए चाची, जितना मन करे मारने दीजिए। दीदी प्लीज शांत हो जाओ, सब्र करो। सब्र? अगर सब्र रखूंगी तो मेरा प्यार मिट्टी में मिल जाएगा। तू कुछ भी बोल, मैं तेरी बात में आने वाला नहीं हूँ। कल ही तेरी मंगनी करूंगा। अगर मैं नहीं मानी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। हेमंत, मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़के के बारे में सोच भी नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती। जरा लड़की को बुलवाइए ना। जी बेटा, हाँ? जाओ दीदी को लेकर आओ और उसे कहना कि कॉफी लेकर आए। ठीक है माँ। बहन जी जरा लड़की को बुलाइए, वो भी तैयार हो रही है, थोड़ी देर में आ जाएगी। दीदी, हाँ दीदी, दीदी क्या हुआ? दीदी, पॉइजन? चाचा जी, माँ दीदी ने पॉइजन पी लिया। हे भगवान! अरे डॉक्टर को बुलाइए, जल्दी बुलाइए। दीदी, दीदी, करो ना चाचा जी। चाचा जी, बालिग हुए बच्चों को उनकी जिंदगी के बारे में सोचने का हक है ना? हक बिल्कुल है बेटा। जवानी में ही मेरी पत्नी चल बसी, तब मुझे एक और शादी करने का हक था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों पता है? श्रीवंती के अच्छे भविष्य के लिए। सच में आपने त्याग किया है, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा के लिए श्रावंती के जीवन की बलि देना ये न्याय नहीं है ना? ये प्रतिष्ठा है बेटा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, इसलिए पहचान वाले से शादी करवाना ज्यादा बेहतर है। अब तुम ही बताओ। पर चाचा जी, किसी और के साथ शादी करवाने से क्या हो सकता है, ये आपको पता चल ही गया ना? पता चल गया बेटा। बाप के 50 साल पुराने प्यार से बढ़कर उस लड़के का 2 साल का प्यार बड़ा है। हम जिंदगी भर साथ जीने के लिए किसी को चुनते हैं। प्यार में एक अलग ही ताकत है। बड़े होने के नाते आपको तो ये समझना चाहिए। ठीक है बेटा, बच्चों से मुझे ज्ञान मिल रहा है। मैं इतना बुरा नहीं हूँ। वो मेरी बेटी है और मैं उसकी खुशी चाहता हूँ, उसकी मौत नहीं। अगर उस लड़के के साथ वो खुश है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। उस लड़के से बात करके तुम्हें उसकी शादी करवाओ। उसकी खुशी में हमारी खुशी है। ओके सेवंती, इतना रिक्वेस्ट कर रही है तो मान जाता हूँ। थैंक यू सो मच हेमंत। हमारी सेवंती ने श्रीवंत और हेमंत को मिला ही दिया। क्यों, क्या कहती हो तुम? हाँ बिल्कुल। इतना ही नहीं, उसने मेरे मन को भी बदल दिया। हाँ भैया। मुझे तुम्हें बहन कहने में गर्व महसूस हो रहा है। थैंक यू सेवंती। आप लोग मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो फिर गालियाँ दूं क्या? हेमंत, तो शादी कब और कहाँ रखे हेमंत? जहाँ सेवंती को ठीक लगे। हेमंत, तुम्हें जैसा ठीक लगता है वैसा करो। अब लड़का लड़की की मर्जी। लड़का लड़की दोनों ही राजी हैं। तो एक अच्छा सा दिन देखकर इनकी शादी करवा देते हैं। ठीक है ना बहन जी? हाँ जी, हाँ जी। अब समझ में आया, उस हेमंत से मेरी शादी नहीं हो रही है। हेमंत की शादी मेरी बहन श्रावंती से हो रही है। सब क्लियर हुआ ना? हाँ हो गया। अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या? आप रिजाइन क्यों देना चाहते हैं और इतनी पी क्यों है? क्योंकि बेटा यही सही मौका है, कुछ भी मत छुपा, सब बोल डाल, नहीं तो जिंदगी भर पछताते रहेगा। वो क्या है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ? जान से भी ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, सच में नहीं जी पाऊंगा। आई लव यू। इतने दिनों से क्यों नहीं कहा तुमने मुझसे? एक तरफा प्यार सही नहीं होता, खतरनाक होता है। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब क्लियर करना चाहिए? इससे गलतफहमी बढ़ती है। और प्यार का इजहार तो लड़के करते हैं, ये तुम्हें पता नहीं है क्या? सब जानते हुए भी चुप खड़े हो। अब तुम्हें सुनाने से क्या फायदा? सिर्फ तुमने नहीं, मैंने भी बहुत बड़ी गलती की है। पता नहीं मुझे तुमसे क्यों प्यार हो गया। क्यों हुआ मुझसे प्यार, बताओगी? तुम में शायद कुछ भी ना हो, लेकिन औरतों की इज्जत करने का एक अच्छा गुण है तुम में। यही एक लड़की चाहती है, इसीलिए मुझे भी तुमसे प्यार हो गया। आई लव यू। पूरे स्टाफ की तरफ से आपको शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर भंडारी। गुड मॉर्निंग सर। बोलिए सर। आपके यहाँ हेमंत नाम का कोई लड़का है ना, वो जो अकाउंट का काम देखता है? आर हेमंत सर वो यहीं पर है।
हाँ बोलिए सर। वो मेरे पास आकर ट्रांसफर मांग रहा था। हाँ मैं दिल्ली में एक नया ब्रांच ओपन करने जा रहा हूँ, बताइए हम उसे वहाँ ट्रांसफर करें तो कैसा रहेगा? नहीं सर।